आदाब। केस लॉ उर्दू के इस नए वजाहती तज्जिये में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे सख्त सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को डीकोड करने वाले हैं जिसने लीगल सर्कल्स में काफ़ी हलचल मचा दी है। ये ऑर्डर अदालतों में ताख़ीर यानी कैजुअल एडजर्नमेंट्स और वकीलों की तरफ से आम तौर पर मांगी जाने वाली छुट्टियों के हवाले से है। आइए देखते हैं कि अदालत-ए-उज़्मा ने इस बढ़ती हुई प्रैक्टिस पर क्या वाज़े और दो टुक पैगाम दिया है। जरा इस जुमले पर गौर करें, shall not be able to attend due to prior personal engagement। बस एक इतना सा मुबहम सा बहाना, पहले से तयशुदा निजी मसरूफियात और इस छोटी सी दरख्वास्त ने सुप्रीम कोर्ट के इस सख्त फैसले को जन्म दे दिया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस आम सी दरख्वास्त पर अदालत इतनी बरहम क्यों हुई? वजह बहुत इंटरेस्टिंग है। तो इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल सिंपल है। पहले हम केस का बैकग्राउंड देखेंगे, फिर कोर लीगल इशू, सुप्रीम कोर्ट के रूल्स, ताख़ीर की भारी कीमत और आखिर में कोर्ट का हतमी फैसला। चलिए जल्दी से पहले हिस्से यानी केस के पसे मंजर की तरफ आते हैं। आखिर इस ऑर्डर का मुहर्रिक क्या था? केस का नाम नोट कर लें, अब्बास अली शाह बनाम मिर्शा ज़ेब खान। साइटेशन है सिविल पिटिशन नंबर 245 ऑफ 2026, जिसकी सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को तय थी। हुआ कुछ यूं था कि पिटिशनर के वकील, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने एक तहरीरी दरख्वास्त दी कि वो अपनी किसी निजी मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें केस मुलतवी करने की इजाज़त दी जाए। और एग्जैक्टली यही वो ट्रिगर पॉइंट था जहां से ये सारा कानूनी मसला शुरू हुआ। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कोर लीगल इशू, यानी वो बहाने जो अब अदालत में बिल्कुल नहीं चलेंगे। देखिए, यहाँ अदालत ने एक क्लियर लाइन ड्रॉ कर दी है। ये जो आम तौर पर कह दिया जाता है ना कि निजी मसरूफियात हैं, ये अब एडजर्नमेंट के लिए कोई सफिशिएंट कॉज नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ऐसी वजूहात पेशावराना नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी प्रोफेशनल डिसिप्लिन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। ये इस बात की तरफ इशारा है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने पेश होने के एजाज़ और उसकी जिम्मेदारी को शायद संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। तीसरा हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट रूल्स। आइए इस लीगल फ्रेमवर्क को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि असल मसला यही है। अगर हम ऑर्डर 20, रूल 2 और ऑर्डर 30, पार्ट ए, रूल 3 को देखें तो रूल्स बिल्कुल वाज़े हैं। एडजर्नमेंट चाहिए तो इसका एक प्रॉपर कानूनी तरीका है। एप्लीकेशन हमेशा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से फाइल होनी चाहिए और उसमें कोई ठोस माकूल वजह होनी चाहिए। और सबसे अहम बात जिस पर अदालत ने जोर दिया है, अगर बगैर किसी सॉलिड रीज़न के अदालत का वक्त ज़ाया किया गया तो अदालत सज़ा के तौर पर जुर्माना यानी कॉम्पनसेटरी कॉस्ट भी आयद कर सकती है। अब इन दोनों तरीकों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है करेक्ट प्रोसीजर, जहां एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एक बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त देता है और सफिशिएंट कॉज बताता है। दूसरी तरफ है वो गलत प्रैक्टिस जहां इंडिविजुअल काउंसिल सिर्फ अपनी वेग निजी मसरूफियत की बुनियाद पर केस मुलतवी कराना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट में किसी एक वकील की निजी मसरूफियत केस रोकने का जवाज नहीं बन सकती, क्योंकि केस आगे बढ़ाने की बुनियादी जिम्मेदारी और फर्ज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पर होता है। चौथा हिस्सा, ताख़ीर की कीमत। ये सेक्शन वाकई सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस डिले का पब्लिक और ख़जाने पर आखिर क्या बोझ पड़ता है। आप गेस कर सकते हैं कि कितनी एडजर्नमेंट्स मांगी गई? 653। जी हाँ, एक इंतहाई तशवीशनाक फिगर। सिर्फ जनवरी से मार्च 2026 के इन 3 महीनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की तरफ से 653 दफ़ा केस मुलतवी करने की दरखास्तें आईं। और ये तब हुआ जब अदालत सारी तैयारी के साथ केस सुनने के लिए बिल्कुल मौजूद और रेडी थी। ये नंबर खुद बोल रहा है कि रूल्स की किस कदर खिलाफवर्जी हो रही है। इसे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। एक आम सी मिसाल ले लीजिए, जैसे किसी कमर्शियल फ्लाइट की टिकट बुक हो या कोई बहुत बड़ा शादी हॉल पहले से बुक किया गया हो। जब अदालत की कॉज लिस्ट जारी होती है ना, तब तक मुल्क का पैसा अदालत के स्टाफ, सिक्योरिटी, यूटिलिटीज और बाकी इंतजामात पर लग चुका होता है। फिर अचानक बिल्कुल आखिरी वक्त पर अगर कोई वकील एडजर्नमेंट मांग ले तो वो सारा वक्त और पब्लिक का पैसा हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता है। उस गुजरे हुए वक्त को किसी और केस के लिए तो दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। ये अवामी टैक्स के पैसों का सीधा सीधा नुकसान है, जिसकी वजह से जस्टिस सिस्टम स्लो होता है। आखिरी हिस्सा, खत्मी फैसला और इस पूरे ऑर्डर का खुलासा। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला? फैसला बिल्कुल दो टोक था। अदालत ने निजी मसरूफियात की इस छुट्टी को सख्ती से मुस्तरद किया। जो मौजूद एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड थे उनको नोटिस दिया गया कि आप मौके पर ही केस के दलाइल दें।
جب انہوں نے آرگیو کیا تو کیس میں کوئی ایسی ٹھوس قانونی بنیادی نہیں نکلی جس پر سپریم کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے تھی۔ نتیجہ سول پیٹیشن کو مکمل طور پر ڈسمس کر دیا گیا۔ اور یہاں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کے الفاظ پر خاص غور کریں۔ انہوں نے بار کو ایک واضح پیغام اور وارننگ دی ہے کہ اگر قانونی ڈھانچے یعنی لیگل فریم ورک کی اسٹرکٹ کمپلائنس کیے بغیر ایڈجرنمنٹس مانگی گئیں تو اس کے اپروپریٹ کانسیکوینسز فیس کرنے ہوں گے۔ عدالت اگر کسی کی جینوئنلی مجبوری کو سمجھتی ہے تو اس نرمی کو ہرگز عدالت کی کمزوری یا رضامندی نہ سمجھا جائے۔ چلیے جلدی سے اہم ٹیک اویز کو ریکیپ کر لیتے ہیں۔ پہلا، نجی مصروفیت یا پرسنل انگیجمنٹس کوئی ویلڈ ایکسکیوز نہیں ہے۔ دوسرا، ایڈجرنمنٹ کے لیے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو سفیشینٹ کاز کے ساتھ پراپر اپلائی کرنا ہوگا۔ تیسرا، عدالت کا وقت ضائع کرنا دراصل پبلک فنڈز کا ضیاع ہے۔ اور چوتھا، انجسٹیفائیڈ ڈیلیز پر اب سیدھا کمپنسیٹری کاسٹس عائد کی جائیں گی۔ جاتے جاتے ایک اہم سوال، کیا چند لوگوں کی سہولت اور آسانی پورے جسٹس سسٹم اور پبلک فنڈز کے ضیاع کا جواز بن سکتی ہے؟ ضرور سوچیے گا۔ امید ہے اس وضاحتی تجزیے سے اس اہم آرڈر کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ ایسے ہی مزید واضح اور معلوماتی قانونی تجزیوں کے لیے ہمارے چینل کیس لا اردو کو ضرور سبسکرائب اور فالو کریں۔ دیکھنے کا بہت شکریہ۔